प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ आप सबको खुशामदीद कहती है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज के अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अंदर की बात जानना चाहूँगी आपसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सर सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, अंदर की कहानी क्या है? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सियासी कमज़ोरी दिखाई है। देखिए, पिछले सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव के इजलास में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई। जबकि उन्हें पता था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है नून लीग को, जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी को नून लीग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पंजाब में मरियम नवाज़ पर दबाव डालकर पंजाब में इक़्तिदार में हिस्सा माँगने के लिए आपने कमेटियाँ बनाई और आपका ख़्याल था कि हम पंजाब में अपनी मर्ज़ी के डीसी, डीपीओ लगवा लें और पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल करने के लिए पंजाब की इंतज़ामिया हमारी मर्ज़ी की होनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान चाहते थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब अपने इलाके में चाहते हैं, नदीम अफ़ज़ल चांद अपने इलाके में चाहते हैं, गवर्नर पंजाब का ताल्लुक अटक से है, वो अटक में अपनी मर्ज़ी की इंतज़ामिया चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लोगों का ख़्याल था कि हम अपने डीसी और डीपीओ पी मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल करके लगवा लें और फिर हम एक हुकूमत में भी नहीं होंगे और पंजाब में अपने रिवाइवल के लिए काम इंतज़ामिया के ज़रिए शुरू कर लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून ने उनकी ये बात नहीं मानी, हत्ता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है ना मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का एमडी लगवाना चाहते थे। मरियम नवाज़ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के कहने पे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का एमडी लगाने से भी इनकार कर दिया कि मैंने ना एलडीए का एमडी किसी नून लीग के कहने पे लगाया है, ना रावलपिंडी का, ना फैसलाबाद का, तो हम पीपल पार्टी के कहने पे क्यों लगाएँ? अफसरान सियासी सिफारिशों पे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो पिछले 2 से 3 माह पर मरियम नवाज़ पर बहुत दबाव डाला गया और वही दबाव मरकज़ में भी डाला गया, जिसमें आप कहें कि जी ब कौमी असेंबली का बायकॉट कर देना कि पहले शहबाज़ शरीफ जो है वो कौमी असेंबली में आए, फिर हम जो है वो इजलास में आएँगे और जब शहबाज़ साहब आए तो उसके बाद ऑपोज़िशन ने जो हुल्लड़बाज़ी की उसको पीपल्स पार्टी ने एन्जॉय किया। तो तो बिलावल साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुसलसल हालात ख़राब करने की तरफ ले जा रहे थे। मेरे ख़्याल में आज आसिफ ज़रदारी ने जो है, एक दफ़ा फिर इत्तेहाद बचा लिया है। अब जो ख़बरें आई हैं सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव की वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी की तमाम मुज़ाकराती कमेटियाँ तोड़ दी गई हैं और किसी को भी मुज़ाकराती कमेटी सारियाँ ख़त्म कर दी। और आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा है कि नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार पे मैं खुद ही नून लीग से बात कर लूँगा। बिलावल और ये सारी कमेटियाँ ख़त्म और मैं खुद ही बात करूँगा। मेरे ख़्याल में जो पीपल्स पार्टी मुसलसल प्रेशराइज़ डाल रही थी, नून लीग ने उस पे बहुत रिएक्ट किया है और कहा है कि ये अनफ़ेयर है कि आप रोज़ हमें ब्लैकमेल करें। अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया है, तो हमने सदर को दिया है, अगर आपने स्पीकर को दिया है, तो हमने चेयरमैन सेनेट को दिया है। आपके 2 गवर्नर हैं, 2 वज़ीर आला हैं, पूरा देखिए ना पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका चारों सूबों में इक़्तिदार है। आप जी। देखें उनके 2 सूबों में गवर्नर हैं, 2 सूबों में वज़ीर आला हैं। पंजाब और बलूचिस्तान में वज़ीर आला पीपल पार्टी के हैं सॉरी बलूचिस्तान और सिंध में और पंजाब और केपी में उनके गवर्नर हैं, सेनेट का चेयरमैन है, सदर मुमलिकत हैं। तो सब कुछ तो उनका है। तो उसके बाद वो क्या बात करेंगे? तो मेरे ख़्याल में आसिफ ज़रदारी ने इत्तेहाद बचा लिया है और उन्होंने इत्तेहाद बचाकर तो बड़ी सिंपल कहा है कि मैं खुद ही बात कर लूँगा। बिलावल आप भी छुट्टी करें और ये सारी मुज़ाकराती कमेटियाँ भी छुट्टी करें, ताकि जो है वो बात आगे चल सके। मेरे ख़्याल में जो ये ड्रामा चल रहा था पीपल्स पार्टी का, आज आसिफ ज़रदारी साहब ने उस गुब्बारे से हवा निकाल दी है और पिछली सीईसी से इस सीईसी के दरमियान जो हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाता रहा था, वो आज मेरा ख़्याल है वो ख़त्म कर दिया जब मुज़ाकराती कमेटियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब किसी दिन सदर और वज़ीर-ए-आज़म आपस में बैठेंगे या वज़ीर आला पंजाब बैठेंगे, तो मामलात हल हो जाएँगे और ये जो मामलात नीचे चूँ-चूँ का मुरब्बा था, वो ख़त्म हो गया। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को लेकर। तो बलूचिस्तान में अहम मस्बत डेवलपमेंट हुई है। हमने देखा है कि सर आज जो कमांडर नजीबुल्लाह है उन्होंने सरेंडर कर दिया है और बहुत ही होशरुबा इंकशाफात किए हैं। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? एक नए बाब का आगाज़ है? नहीं, मैं तो इसको बहुत रियासत की गलत पॉलिसी समझता हूँ। देखिए, अगर नजीब एक दहशतगर्द है, तो फिर 4 हुकूमती वज़ीर उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कौन-सा मुल्क है और ये कौन-सी रियासत है और ये कौन-सा कानून है?
अगर वो बीएलएफ का बलोच लिबरेशन फ्रंट का कमांडर था और उसने दहशतगर्दों की कार्रवाइयां की हैं, तो वो अपना इकबाली बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ना दे, जाकर को मजिस्ट्रेट के आगे दे, उसके ऊपर ट्रायल चले, कानून के मुताबिक उसको सजा हो, उसके बाद सदर उसकी सजा माफ करे तो हम कहें जी कानून के मुताबिक सजा माफ हुई है। लेकिन ये जी, जो आप ग्लोरीफाई करते हैं टेररिस्टों को, यूं 4 वजीर बैठ जाते हैं, बीच में एक टेररिस्ट बैठ जाता है और कमांडर जो है वो अपनी दास्तान सुनाने लग जाता है कि जी पहले तो मैं बीएलएफ में था, मैं पहाड़ों पे था, अब मैं नीचे आया हूं, अब मैं फिर ऊपर चढ़ जाऊंगा। ये कोई रियासत का मुस्बत चेहरा है? ये कमजोर चेहरा है रियासत, रियासत का ताकतवर चेहरा नहीं है। हमने देखा है कि बलूचों को अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव रही है। वंस अ टेररिस्ट इज़ ऑलवेज़ अ टेररिस्ट, जब तक कि आप उसे कानून के मुताबिक सज़ा नहीं देंगे। ये जो हम टेररिस्टों को आम माफ़ी देते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, वो आते हैं, अब माफ़ी लेते हैं, चंद दिन बाद फिर दोबारा पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, फिर उनको रॉ से पैसे मिलने लग जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी दोबारा पकड़े गए, कुछ को अदालतें छोड़ देती हैं, कुछ को हुकूमत छोड़ देती है। जब ये तय हुआ है कि अब अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं होगी, अब बलोच दहशतगर्दों के साथ उस तरह बात नहीं होगी, दहशतगर्द एक दहशतगर्द है, तो मुझे नहीं समझ आई कि आज ये एक बीएलएफ के कमांडर के साथ बलूचिस्तान हुकूमत के 4 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे। बजाय इसके कि उसको हथकड़ी लगी होती, वो किसी कानून की अदालत में पेश हो रहा होता, आपने उसे वीआईपी बना के साथ पेश किया हुआ है, तो कल आप टीटीपी के कमांडर के साथ भी वजीर दफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें। परसों बीएलए के साथ भी करा दें, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ भी। फिर सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के कमांडर जो हैं, वो हुकूमती वुज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे और अपना जो है, अपना ग्लोरीफाई करेंगे अपने आप को कि मैंने बड़े साल ये क दहशतगर्दी की है, अब रियासत ने मुझे माफ़ कर दिया है, फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो मैं तो इसके कोई ख़ास हक़ में नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे ख़्याल में ये कोई कानूनी तरीक़ाकार भी नहीं है। मेरे ख़्याल में इसको पॉज़िटिवली नहीं देखा जा सकता और ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। अगर बलूचिस्तान में चूँकि दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, तो दहशतगर्दी की जो आग है, वो यूँ कमांडरों को आम माफ़ी देकर उनके वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके ख़त्म होगी। नहीं खत्म होगी। वो तब होगी जब आप दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे, जब आप दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। आप उन्हें वीआईपी बनाएँगे बनाएँगे तो दहशतगर्दी तो नहीं खत्म होगी। मेरे ख़्याल में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी पैथेटिक है। ये रियासत का कोई बहुत ही कमज़ोर चेहरा आज हमको दिखाया गया है।